सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, नीति शतकम को पढ़ रहे हैं। चलिएगा नीति शतकम के कुछ श्लोक पढ़ते हैं। हमारी सज्जन पद्धति चल रही है और सज्जन पद्धति में हमने आपको यहां तक पढ़ा दिया है, श्लोक 65 तक। ठीक है, आज का हमारा श्लोक है 66वां श्लोक है। ठीक है, श्लोक का जो छंद है वो है शिखरिणी छंद। शिखरिणी छंद है। ठीक है, इसमें भी सज्जनों को उद्देश्य करके उनके गुणों को बताया है, क्वालिटी को बताया है। ठीक है, चलिएगा। आचार्य भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि प्रिया न्याया वृत्तिर मालिनमसुभंगे प्यसुकारम आसंतो नाभ्यर्थ्या सुहृदपि न याच्या कृशधनः विपद्युच्चैः स्थेयं पदमनुविधेयं च महतां सतां केनोद्दिष्टं विषमसिद्धाराव्रतमिदम्। ठीक है, चलिएगा अन्वय करते हैं इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। कहते प्रिया न्याय्या वृत्ति आशुभंगे अपि मालिनम असुकारम असंतः न अभ्यर्थ्याः कृशधनः सुहृद अपि न याच्याः। ठीक है, विपदि उच्चैः स्थेयं महतां पदम अनुविधेयम। ठीक है, असिधारा इदं विषमं व्रतम सतां केन उद्दिष्टम। किसी पद के अध्याहार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, कहते हैं कि जो महापुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनके अंदर ये देखा जाता है। क्या देखा जाता है बता रहे हैं, और कहते हैं देख करके ये पता नहीं लगता कि ये बात उनको किसने बताई। वो कौन सी बातें हैं, आइए। कहते हैं प्रिया न्याय्या वृत्ति है, अर्थात जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनके अंदर वो क्या होता है, उनका व्यवहार होता है, आचरण होता है, वो न्याय प्रिय होता है। अर्थात वो न्याय के समर्थन में हमेशा खड़े रहते हैं। उनको लगता है ये न्यायी है, उसको ही वो सिद्ध करने का पुरुषार्थ करते हैं। अपने लोभ लालच को छोड़ करके उन्हें न्यायी वृत्ति में न्याय का आचरण करना प्रिय लगता है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है वृत्ति, इसलिए प्रिया न्याय्या। जब वृत्ति का आचरण अर्थ करेंगे तो प्रिय हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए स्त्रीलिंग दिया है तीनों शब्दों को।
और कहते हैं अशुभंगे मलिनम असुकरम। असु, असु का अर्थ होता प्राण। कोई व्यक्ति उनके प्राण ले ले, अर्थात उन्हें मारे, उनको मारने के लिए आए, मारने का यत्न करे उनको, तो भी कहते हैं मलिनम असुकरम। तो भी वो जो श्रेष्ठ लोग हैं वो कोई गलत कार्य नहीं करते। अर्थात कोई व्यक्ति उनको मारने के लिए आए और कहे भाई ये गलत कार्य कर, तो प्राणों के भंग माने प्राणों के डर से वो कोई गलत कार्य नहीं करते। अशुभंगे भी, प्राणों के भय, प्राणों के जाने का भय उत्पन्न होने पर भी, मृत्यु के भय से भी वो क्या है, मलिनम असुकरम, माने जो गलत कार्य होता है वो कठिन होता है करने में, तो उसको नहीं करते, वो आसानी से नहीं करते भाई। ऐसे मलिन कार्य को न सुकरम, आसानी से नहीं करते, वो करते ही नहीं, कहने का ये तात्पर्य है। और कहते असंता न अभ्यर्थ्या। असंता का अर्थ है जो दुष्ट लोग हैं, जो अच्छे लोग नहीं हैं, उनको उनको मांगते नहीं, उनसे कुछ भी नहीं मांगते। असंता न अभ्यर्थ्या, वो संत लोगों माने जो दुष्ट लोग हैं उनसे कभी भी याचना नहीं करते भाई कुछ दे दो, उनसे सहयोग की अपेक्षा ही नहीं रखते। ठीक है। और कहते कृषधना सुहृद अपि न याच्य। और कहते कृषधना सुहृद, माने अपना कोई मित्र है, निर्धन है, धन नहीं है, तो वो उससे कभी मांगते नहीं है। नहीं तो कई ऐसे होते हैं, चाहे कोई गरीब है उसका मित्र, उससे भी मांगने चले जाते हैं। नहीं, वो कहते हैं, वो देखते हैं भाई मेरा मित्र है और गरीब है, निर्धन है, उस पर धन नहीं है, तो मैं क्यों मांगू उससे, नहीं मांगते वो। कृषधनाम निर्धन मित्र से, मित्र को वो कभी न याच्य, माने उनको, उनके द्वारा उसे कभी मांगा नहीं जाता, उससे मित्र से, निर्धन मित्र से। विपदि उच्चैः स्थेयम्। विपत्ति माने आपत्ति, विपत्ति आने पर भी क्या है, उच्च ही स्थेय माने एकदम दृढ़ता से टिके रहते हैं, विचलित नहीं होते, दृढ़ता से स्थिर बने रहते हैं। कोई बात नहीं, विपत्ति आ गई है, आ जाइए, कल चली जाएगी। महताम पदम अनुविधेयम। और महान लोगों के द्वारा और महान लोगों के पदों का अनुचरण करते, अनुविधेय मन धारण करते, आता महान लोगों के आचरण को अपनाते हैं। तो ये कहते हैं कैसा, ये जो कार्य वो कैसे, असिधारा इदम विषमम वृतम सताम केन उद्दिष्टम। कि भाई ये जो उनका व्रत है इन कार्यों को करने का महान लोगों का, वो ऐसा मानिएगा असिधारा मान तलवार की पैनी धार पर चलने के समान है। तलवार की पैनी धार पर चलना सरल तो नहीं है, चलेगा तो पैर कटेगा। तो असिधारा माने तलवार की धार पर चलने के समान जो विषमम व्रतम माने जो कठोर व्रत है, वो यह कठोर व्रत सताम माने इन श्रेष्ठ लोगों को, ये षष्ठी का है, हिंदी में को लगाएंगे, श्रेष्ठ लोगों को केन उद्दिष्टम किसके द्वारा उपदेश किया गया है, उद्दिष्टम माने बताया गया है कि भाई तुमको ये आचरण करना है। अर्थात उनको किसी ने नहीं बताया, उनको तो स्वभाव से उनके अंदर है। अर्थात स्वभाव से जिनके अंदर ये वृत्ति हो वो लोग ही क्या होते, सज्जन होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। आचार्य भर्तृहरि ये कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए एक एक शब्द का मैंने अर्थ बता दिया आपको। अब श्लोक पर मैं विचार कर देता हूं। ठीक है,
प्रिया न्याय्या वृत्ति, ये क्या है? तीनों, ये विशेष्य और ये दोनों विशेषण है। ठीक है, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ पर प्रिया और न्याय्या ये भी स्त्रीलिंग आ गए हैं। ठीक है, ये प्रथमा व्यक्ति उपनाम है। अशुभंगे, तो अशुनाम भंगा अशुभंगा तस्मिन अशुभंगे, प्राणों के नष्ट होने के विषय में, माने प्राणों के नष्ट होने पर भी, ये अर्थ है। तो अशु, अशु का अर्थ होता है प्राण, भंग का अर्थ होता है नष्ट, सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। अपि अव्यय पद है। मलिनम असुकरम, तो मलिन का अर्थ है मलिन कर्म, मलिन बुरा कार्य, गलत कार्य। असुकरम मन न सुकरम, असुकरम मन सरलता से न करना। ठीक है, ये प्रथमा व्यक्ति वचनांत है। असंता, ये क्या है? बहुवचन का रूप है, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का। असत से असन, असंत, असंता ऐसे चलता है इसका रूप। ठीक है, तो ये साधु शब्द को कहता है। तो असंता जो दुष्ट लोग हैं, जो संत नहीं है। ठीक है, तो असंता मन दुष्ट लोग, तो इसका ये बहुवचन का है, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का। न निषेध अव्यय अभ्यर्थ्याः, ये कर्मवाच्य में, वास्तव में ये कर्मवाच्य में, ये क्या? अब्द मांगने योग्य, अर्थात वो दुष्ट लोगों से कभी नहीं मांगते, ये हिंदी का अर्थ निकल के आएगा। ठीक है, पर उनके द्वारा दुष्ट लोग मांगने योग्य नहीं होते, अर्थात वो दुष्टों से मांगते ही नहीं है। ठीक है, कृष्यधनः, तो कृष्यधनः का अर्थ हो गया कृषवन अकृषः, अर्थ अल्पः धनः यस्य, अल्पम धनम यस्य कृषधनम, थोड़ा धन है जिसके पास पे, ये निर्धन। सुहृद, ये प्रथमा व्यक्ति जानता है, ये इसका विशेषण है कृषधन। अपि अव्यपद न याच्य, मन मांगने योग्य। ठीक है, विपदी, ये सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत। उच्चैः, ये अव्यय है। स्थेयम, स्थिर होने योग्य। ठीक है, स्था धातु का यत प्रत्यंत। महताम, ये षष्ठी व्यक्ति वचनांत। पदम, प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। अनुविधेयम, तो अनुपूर्वक विपूर्वक धा धातु का है यत प्रत्यय। अनुविधेय माने धारण करने योग्य। अस्सी धारा, तो अस्सी की धारा जैसी होती है उस अर्थ में है। ठीक है, तलवार की धार, ये भी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। इदम, ये सर्वनाम है। विषमम, ये प्रथमा व्यक्ति। व्रतम, तो व्रतम का ये विशेषण है और ये सर्वनाम है व्रतम का। सताम, ये सत का षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है। केन, ये क्या है? किम शब्द का है पुल्लिंग में, तो ये कर्म वाच्य है, इसलिए क्या? उद्दिष्टम, ये आ गया। ठीक है, ये कर्म क्या? इदम विषमम व्रतम सताम, श्रेष्ठ लोगों का ये व्रत किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कर्ता में तृतीया है। क्या है? कर्ता में तृतीया, कर्म वाच्य है। ये कत प्रत्यांत है, उत्पूर्वक दिश धातु का कत प्रत्यांत का रूप है। तो ये आपको समझ में आ जाए तो, बाकी मैंने अर्थ बता दिया आपको। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो और इसमें कुछ विशेष नहीं है, बाकी मैंने आपको बता दिया। अब अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे ये प्रदानम प्राच्छन्नम, बहुत सुंदर श्लोक है। ठीक है, चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।